हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? आर्थ्रोपोडा का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कट जाने पर रक्त का लगातार स्त्राव एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्याज ओनियन किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? लिलिएसी से। अगला प्रश्न देखिए। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखिए। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। अगला प्रश्न देखिए। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? रेनिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यकृत लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्मरण शक्ति एवं चिंता का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? दिखाई देगा काले रंग का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? न्यूट्रॉन की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक एंगस्ट्रोम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है? एक एंगस्ट्रोम बराबर 0.1 नैनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के। अगला प्रश्न है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और धमनी की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? मैक नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है?
96,500 कूलाम विद्युत आवेश की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? Na24 का, यानी कि सोडियम 24 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि U92 238 विघटित होकर Pa 91 234 प्रोटैक्टिनियम बनाता है तो इससे कितने अल्फा और बीटा किरणें उत्सर्जन हुआ है? किरणों का उत्सर्जन हुआ है, एक अल्फा और एक बीटा किरण का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी विषय का। चलिए अगला प्रश्न, देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? थायो, अल्कोहल, मार कैप्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरे रंग के लिए, रेड और ग्रीन रंग के लिए कलर ब्लाइंडनेस होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता? इंसुलिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्यानता विस्कोसिटी का एसआई मात्रक है? 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोणीय संवेग का मात्रक है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अगला प्रश्न देखिए, कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगा रहा हो तो पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। यह है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखती है, एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? बर्जीलियस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आवेग बराबर होता है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रेरण गुणांक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? क्यूप्रस लवण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस नगर को अंतरिक्ष नगर स्पेस सिटी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? पुष्पकली या कैप्सूल से? चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? मैटसेट को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के, फोर्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके बराबर होती है? फोर्स के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80
डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? दोनों में 8 तत्व है। अगला प्रश्न देखिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। जीरोपथेलमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? नेत्रों से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? हाइड्रोफोबिया। तो फ्रेंड्स ये थे सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।